हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो हमने प्रतिशत टॉपिक जो है उसको प्रारंभ किया था और उसका हमने एक पार्ट जो है वो हमने क्लियर कर दिया है, जिसमें हमने बेसिक समझा है कि प्रतिशत होता क्या है, प्रतिशत जो है वो कैसे काम करता है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, ये हमने पहली क्लास के अंदर देखा है। आज हम उसी की दूसरी क्लास लेके आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे प्रतिशत के कुछ बेसिक प्रश्नों की कि हमको प्रतिशत के जो प्रश्न प्रारंभ होते हैं वो कहाँ से होते हैं और उसमें क्या क्या अपन को सावधानियां रखनी है, कैसे उसको सॉल्व करना है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और अभी तक अगर आपने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें, ताकि प्रतिशत जो टॉपिक है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझ में आ सके। जिनको अभी तक परसेंटेज टॉपिक से डर लग रहा था उनका डर आज हम खत्म करने वाले हैं। तो देखिए, पार्ट सेकंड में अपन आज कुछ बेसिक प्रश्नों की बात करेंगे। उसके बाद में जैसे जैसे अपनी क्लास कंटिन्यू होगी उसमें अपन प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की भी बात करेंगे कि किस टाइप के प्रश्न जो है एग्जाम में इस टॉपिक से पूछे गए हैं और हमको इस टॉपिक से जो हमने ये 2 क्लासें ली है उससे हमको उस प्रश्नों में क्या बेनिफिट होने वाला है। तो देखिए, ये लिखा हुआ है कि किसी संख्या के 65% एवं उसी संख्या के 35% का अंतर 22.20 है, तो उस संख्या का 50% कितना होगा। ये जो है अपन को लैंग्वेज को देखना है कि क्या बोल रहा है, उसी के हिसाब से हमको काम करना है। तो देखिए, किसी संख्या, हमको नहीं पता कि वो संख्या क्या है, हमने माना वो संख्या x है, x का 65%। तो देखना, जैसा जैसा प्रश्न बोलेगा हमको उसी के हिसाब से चलना है, मन से कुछ नहीं लिखना है और ना हमको कोई रटना है, कोई याद करना है, ऐसा कुछ नहीं करना। 65% मैंने लिखा, x का 65%। एवं उसी संख्या के 35%, वह संख्या हमको नहीं पता तो हमने वह संख्या x मानी है। तो इस x के जो है 35% का अंतर, अंतर का मतलब क्या, माइनस होता है। तो मैंने लिखा माइनस उसी संख्या का 35% का अंतर हमको दे रखा है कितना, 22.20, ये लिख दिया मैंने। अब देखना, हमको जो है क्या बताना है कि वो संख्या का, जो संख्या आएगी ना x का मान, उसका 50% कितना होगा वो हमको बताना है। तो देखो, परसेंटेज का मतलब हमने क्या पढ़ा था कि डिवाइड में 100। तो देखना यहाँ पे, अब देखिए हमने क्या किया कि ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ना, इस पॉइंट के पीछे कितनी संख्या है, 2 संख्या है। इसका मतलब अगर ये पॉइंट हटेगा तो नीचे कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो आएंगे। तो देखिए, इसको मैंने क्या लिखा, ये 65% है, इसका मतलब इसके बट्टे में भी 100 है और यहाँ पे लिखा हुआ है 35%, इसके बट्टे में भी 100 है। तो यहाँ से 100 और यहाँ से 100, मैं 1/100 को कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से। देखना बचा क्या, x इंटू 65, क्योंकि परसेंटेज का मतलब 1/100 जो मैंने यहां से कॉमन ले लिया, माइनस यहां से भी मैंने कॉमन ले लिया परसेंटेज को, मतलब 1/100 को कॉमन ले लिया। मैंने यहां से पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे 2 जीरो आएंगे मेरे पास में, क्योंकि पॉइंट के पीछे 2 संख्या इसलिए। अब इस 2 जीरो से मैंने क्या किया, देखना, अब इस 2 जीरो से जो है, इस 2 जीरो से मैंने इस 2 जीरो को कैंसिल आउट कर दिया। क्यों, क्योंकि बीच में बराबर का निशान है, उस तरफ भी नीचे है 100 और इस तरफ भी नीचे 100 है, तो 100 से 100 कैंसिल आउट कर लिया। बचा क्या अपना, 65x में से 35x को घटाऊंगा तो मुझे कितना मिलेगा। जब 65x में से 35x को घटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, आप बताओ, 30x ही तो मिलेगा। ये 30x लिखा, ये बराबर किसके हैं, 2220 के बराबर है। तो x का मान क्या हो जाएगा, 2220/30 होगा कि नहीं होगा। ये लिखा मैंने 2220/30, ये हो जाएगा हमारे पास में x का मान आ जाएगा। लेकिन हमको क्या निकालना है, उसका 50% निकालना है। 50% निकालना है, ये अपना आंसर आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो उत्तर आएगा। इसका 50% भी हम यहीं पे निकाल देते हैं। देखिए, ये लिखा मैंने 50% का मतलब 50/100, मैं यहाँ पे 1/2 भी लिख सकता हूँ, वो भी हमारा करेक्ट होगा, लेकिन अपन एक बार समझने के लिए 50/100 लिखा मैंने। अब देखिए, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट, ठीक है। बचा क्या हमारे पास में, 3 से 5 से इसको कैंसिल आउट करो 2 बार,
ठीक है, 5 का पारा 10 में 2 बार, इस 2 से इसको कैंसिल आउट करो, 111 ही तो आएगा। 111 में 3 का भाग दो, कितना आएगा? 111 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 3 3 9 और 3 सत्ते 21। इसका मतलब हमारे पास में जो है x का मान ये नहीं आया 37, ये x का कुछ मान आया था और उसका 50% निकाला, वो हमारे पास में आया 37। इस बात को ध्यान में रखना है। तो हमारे पास में जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा? 37 आ जाएगा। क्लियर है? ये हमको, इसको हम अलग अलग मेथड से भी कर सकते हैं। इसको हम पहले इसका 65% निकालेंगे, 65/100, फिर इसका 35% मतलब 35/100, और फिर उसमें से कॉमन लेंगे, या फिर हम डायरेक्ट भी 65x में से 35x को माइनस करेंगे तो 30% x बचेगा हमारे पास में, है ना? वैसे भी कर सकते हैं हम इसको। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 पैसे 5 रुपए का कितना प्रतिशत है? बेसिक प्रश्न है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में बहुत कम चांस बनते हैं, लेकिन हमको अभी कंसेप्ट समझना है कि आखिर में परसेंटेज जो है होता क्या है, उसके प्रश्न किस टाइप से हमको सॉल्व करना है। तो देखिए 20% 5 रुपए का कितना परसेंट है। अब जिससे कंपेयर करने की बात बोले ना, वो चीज हमेशा नीचे रखनी है, इस बात को हमको ध्यान में रखना है। अब देखो 5 रुपए का मतलब इससे कंपेयर हो रही है, तो ये हमारी चीज जो होगी वो कहाँ आएगी? नीचे आएगी। इस चीज को ध्यान में रखना है। तो मैंने लिखा। और दूसरी बात एक और हमको ध्यान रखनी है कि जो है ये देखो पैसों में है, इसकी यूनिट किसमें है? पैसों में, और इसकी यूनिट किसके है? रुपए में। तो ऐसा कभी भी नहीं करना है, दोनों की यूनिट या तो इसको भी रुपए में चेंज करो या फिर इसको भी पैसे में चेंज करो, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। उसके बाद ही हम अपना प्रश्न जो है वो प्रारंभ करेंगे, उसका सॉल्यूशन। तो देखिए मैंने इसको पैसों में चेंज करना थोड़ा ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि हमको पता है कि जो है 100 पैसे बराबर 1 रुपया होता है। तो 5 रुपए किसके बराबर होंगे? 500 पैसों के बराबर होंगे ना। तो मैंने लिखा नीचे 500 पैसे, ये पैसों में चेंज हो गया। और ऊपर कितना लिखा हुआ है? ऊपर लिखा हुआ 20 पैसे, ये लिखा हुआ 20 पैसे का कितना परसेंटेज है? कितना परसेंटेज? तो ये लो, मैंने परसेंटेज का साइन लगाऊंगा, मुझे परसेंटेज का साइन लगाना है, इसलिए मैंने इंटू 100 किया। अगर कभी भी प्रतिशत का मान पूछे तो हमको जो है वो क्या करना है? हमको क्या करना है? इंटू में 100 लिखना है, इसको ध्यान में रखना है। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट किया, 5 की टेबल से इसको कैंसिल आउट किया, कितनी बार? 4। तो इसका मतलब हमारा आंसर कितना आया? 4% के बराबर हो जाएगा। 20 पैसे 5 रुपए के कितने परसेंट के बराबर है? 4% के बराबर है। अब देखिए ऐसा प्रश्न अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है, और ये एकदम नॉर्मल बेसिक सा प्रश्न है, लेकिन कभी कभी हम इसमें भी गलती कर बैठते हैं। तो ध्यान रखिए कि इसको कैसे हम हल करना है। एक भिन्न के अंश में 200% व हर में 400% की वृद्धि की जाती है, इसका परिणामी भिन्न 1 से 1/20 है, तो मूल भिन्न क्या होगी? ऐसे प्रश्न जो है मुझे यहाँ पे लिखने का मकसद एक ही है कि अगर प्रतिशत टॉपिक पढ़ रहे हैं या हम प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि सभी टॉपिक का कनेक्शन कहीं ना कहीं परसेंटेज से होता है, उसमें जब कभी भी हम प्रॉफिट की बात करेंगे या लॉस की बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखो आपने बोला कि प्रॉफिट एंड लॉस, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ ही नहीं है ना, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, लेकिन देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अंश में 200% की वृद्धि करने पर, वृद्धि का मतलब एक तरह से प्रॉफिट ही तो हो रहा है ना? तो इसको ध्यान में रखना है। अगर बढ़ने की बात होगी तो वो हमेशा 100 में प्लस करके बढ़ने की बात होगी, और अगर घटने की बात होगी मतलब लॉस की बात होगी तो वो हमेशा 100 में से माइनस होके जो हमारा आएगा उसकी बात होगी। कैसे देखना? अंश में आपको ये तो पता है कि ऊपर वाला जो है वो हमारा क्या होता है? अंश होता है, और नीचे वाला हर होता है। अंश में 200% की वृद्धि, तो 200% की वृद्धि मतलब कितना? 100 तो पहले से था ही, उसमें 200 की वृद्धि करनी है मतलब 300%, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 300%। ठीक है। अब मुझे नहीं पता अंश क्या है हर क्या है, मैंने क्या माना? इसको x, और इसको मैंने क्या माना? y, क्योंकि मुझे नहीं पता अंश और हर क्या था, इसलिए इसमें मैंने 300% की वृद्धि कर दी, हर में कितने की? 400% की। तो 400% का मतलब मैं यहाँ पे कितना लिखूंगा? 500 लिखूंगा ना, क्योंकि 100 तो पहले से अपन मानते हैं, है ना? बेस जो है वो 100 को मानते हैं, उसमें 400 की वृद्धि करनी है, इसका मतलब ये हो जाएगा 500। ये लिखा मैंने 500। तो इसका परिणामी भिन्न 1 से ही 1/20 हो जाता है। अब देखो इसका जो परिणामी भिन्न है वो कितना हो जाता है? इसको मैं सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ। 20 एकम 20, उसमें 1 को प्लस करेंगे तो कितना होगा? 21/20। ठीक है। अब देखो पहले इसको सॉल्व करेंगे। हमको क्या निकालना है? x/y का मान निकालना है।
ये क्योंकि मूल भिन्न अपने पास में क्या थी, x और y तो मानी थी हमने। तो देखिए ये जो है ना 300 और 500, ये 500 डिवाइड में है, उस तरफ जाएगा तो किस में जाएगा, इनटू में जाएगा, और ये इस तरफ इनटू में है, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। तो देखिए ये लिखा मैंने, इसको नीचे भेज दिया, इसको ऊपर भेज दिया। आप एक तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई भी इसको बोल सकते हो। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल आउट किया मैंने, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट किया, बचा क्या, 3 के पाड़े से 21 को काटा मैंने, तीनों सत्ते 21, 5 के पाड़े से 4 को 20 को काटा 4 बार, और कुछ नहीं बचा हमारे पास में। x का मान कितना आया 7 और y का मान कितना आया 4। इसका मतलब हमारे पास में जो मूल भिन्न है वो कितनी आएगी, वो आएगी हमारे पास में 7/4। ये जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से जो है हमको सॉल्व करना है। दूसरी कोचिंग वाले भी पढ़ाते हैं ऐसे प्रश्नों को, लेकिन हमको वो मेथड यूज करना है जो एग्जाम में जो है हम अगर सॉल्यूशन भी करने बैठे तो हम उसको हमारे माइंड से निकले नहीं, और हम जो है प्रश्न की लैंग्वेज को पढ़ते ही हमारे माइंड में क्लिक हो जाए कि इसको हमको कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 का 60% प्लस 50 का 50% का मान कितना होगा। अब देखो 60 का 60% कितना, 60% लिखा हुआ, इसका मतलब 60/100। देखो प्लस 50 का 50%, इसको आप डायरेक्ट मुंह पे भी आपको आ सकता है इसका आंसर। 50% का मतलब अपन को पता है 1/2 होता है। जैसे ही 50 इंटू 1/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 50 में 2 का भाग देंगे तो। लेकिन देखो हम अगर प्रोसेस से भी चलेंगे ना तो भी हमारा आंसर वही आने वाला है जो ओरली आएगा हमारा आंसर। देखिए 50% मतलब 50/100 लिख दिया। अब देखो 1 और 2 जीरो से मैंने 2 जीरो को कैंसिल आउट किया, कितना आया, 6 और 6 को इंटू कराएंगे तो कितना आएगा 36, प्लस ये वापस 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल आउट किया, 5 को 5 से इंटू कराएंगे तो कितना आएगा 25, ये लिखा मैंने 25। 36 और 25 कितना हो गया, 6 और 5 11 का 1 हासिल लगी है, 3 और 3 6, हमारे पास में आंसर कितना आ गया 61। तो इस टाइप से हमको, हालांकि ऐसे प्रश्न नहीं पूछते, ये बात मैंने आपको बता दी है, लेकिन अभी हम हमारा बेस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, उसके लिए हमको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता होगी, इसलिए हम इस टाइप के प्रश्नों की बात कर रहे हैं, ताकि एक जो है कंटिन्यूटी के बाद में हम जो है वो जो भी हमारा टफ क्वेश्चन होंगे उसको भी हम इसी तरीके से और इसी वे में हम सॉल्व करेंगे, हमको पता ही नहीं लगेगा कि ये क्वेश्चन टफ है या सिंपल है, ठीक है, क्योंकि सब उसके बाद में हमको सब क्वेश्चन जो है वो इजी लगने लगेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30% है तो y x का कितना परसेंट होगा। अब देखो कंपेयर किससे कर रहा है, x से, ये तो बाद का मैटर है, पहले हमको x और y का मान निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा, देखिए x माइनस वाई का 50%, मैंने लिखा यहाँ पे x माइनस वाई का 50%, मतलब 50/100 लिखूंगा मैं, बराबर है x प्लस वाई के 30% के। 30%, नीचे 2 जीरो बीच में बराबर का निशान है, दोनों को काट दो, ठीक है। अब देखो ऊपर भी देखो, ये 1 जीरो इसको भी काट दो, ठीक है। बचा क्या, x माइनस वाई इंटू 5, यहाँ पे क्या बचा x प्लस वाई इंटू 3, इसको इंटू करवा दो दोनों से। ये 5 जो है ना, ध्यान रखना मैं छोटी छोटी चीजें बताऊंगा जो आपको मैथ में बहुत स्ट्रांग बनाएगी। लोग क्या करते हैं, 5 को सिर्फ y से इंटू कराते हैं, ऐसा नहीं करना है। जब ब्रैकेट लिखा हुआ है उसके बाहर कोई संख्या लिखी हुई है तो वो उसके अंदर जाके सभी से इंटू होगा, इस चीज का हमको ध्यान रखना है। 5 का x से भी इंटू होगा, 5 का y से भी इंटू होगा, ये हमारा आएगा 5x माइनस का 5y और इक्वल टू में ऐसा कैसा 3 का x से होगा तो 3x प्लस का 3y। अब देखिए x x वालों को एक तरफ रखो, y y वालों को एक तरफ रखो, तो x को मैं इस तरफ ला लेता हूँ, y को मैं उस तरफ भेजता हूँ। देखिए 5x माइनस 3x बराबर 3y प्लस का 5y, ये लिखा। 5x में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा, 2x बचेगा हमारा, ये लिखा मैंने 2x, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8y। y को मैंने यहाँ लिखा संख्या, अब देखो y को मैंने यहां लिखा
और ये जो 2 लिखा उसको मैंने वहां भेज दूंगा डिवाइड में। तो देखना x बट्टा वाई बराबर 8/2। सही लिखा मैंने। 2 के पार्ट से मैंने 8 को काटा कितनी बार? 4 बार। इसका मतलब हमारे पास में जो है वो x बट्टा वाई का मान कितना आया? 4/1। इसका मतलब x का मान कितना आया? 4। जो ऊपर का मान होता है वो x का मान हो गया और नीचे का मतलब y का मान कितना आ गया? 1। अब प्रश्न में देखो आगे पढ़ो, y x का कितना परसेंटेज है? अब x का कितना परसेंटेज है? x से कंपेयर हो रही है, इसका मतलब x का मान नीचे आएगा और y का मान ऊपर आएगा, और परसेंटेज पूछा है तो इनटू में 100 तो लगेगा ही लगेगा। तो देखिए मैंने लिखा x का मान कितना है? 4 है, तो 4 को मैंने लिखा नीचे, और ऊपर y का मान कितना? 1 है, और परसेंटेज पूछा है तो इनटू में 100 कर दिया। 4 के पार्ट से 100 को काटा कितनी बार? 25 बार। तो हमारा आ गया 25%। ये हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के प्रश्नों को हमको इस टाइप से सॉल्व करना है। अब देखिए 80 का 75% का 50% का 30% कितना होगा? सेम अपन को वही वाली अप्रोच लगानी है। देखना मैंने लिखा यहाँ पे 80 का मतलब इंटू होता है, ये हमने आगे बोर्ड मास में पहले पढ़ ही रखा है। 75% मतलब 75/100 इंटू 50% 50/100 का लिखा हुआ, इसका मतलब इंटू में ही चलना है 30/100। अब इसको हमको आंसर बताना है कि क्या होगा। सबसे पहले हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए कि अगर कोई कट रहा है ना, कैंसिल आउट हो रहा है, तो उसको कर दो ताकि हमको कम से कम इंटू करवाना पड़े, कम से कम हमको जो कैलकुलेशन करनी पड़े। देखिए 1 2 3 0, 3 0 से मैंने काटे 1 2 और 3 0, ऊपर 3 0 थे, नीचे भी 3 0 काट दिए। अब देखो 25 का पारा 75 में गया कितने बार? कितनी बार गया? 3 बार। और ये मैंने 100 में दिया 4 बार। अब देखो, और मैंने बोला 5 का पारा 5 में 1 बार, 10 में 2 बार, ठीक है। और 4 दूनी 8, इस 8 से मैंने काटा इस 8 को। और कुछ कट रहा है? कुछ नहीं कट रहा। बचा क्या ऊपर? देखो 3 और सिर्फ 3 को 3 से इंटू कराएंगे, कितना आ जाएगा? 9। ये जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला प्रश्न कि यदि x का 48% y के 80% के बराबर है तब x अनुपात y कितना होगा? x का 48%, देखिए ये लिखा मैंने बराबर y के 80%, y के 80%। ये देखो जो प्रश्न बोल रहे हैं हम उसी के हिसाब से चल रहे हैं, मन से कोई नहीं लिखना है, ना हमको याद रखना है कि हाँ उसमें ऐसा करना है उसमें ऐसा करना है, ऐसा कुछ नहीं करना। प्रश्न एग्जामिनर जो है वो किसी भी टाइप से अगर लैंग्वेज को चेंज करेगा उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमको सिर्फ लैंग्वेज के हिसाब से चलना है। अब देखो बराबर का निशान है, 2 0 से 2 0 को मैंने कैंसिल आउट कर दिए, और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। मैंने बोला हाँ 4 के पाड़े से ये कटेगा। देखिए 4 के पाड़े से कटेगा, 4 के पाड़े से ये कटा 1 और 2 बार, ये 4 के पाड़े से कटा कितनी बार? 20 बार। वापिस कट रहा है किसके पाड़े से? 4 के पाड़े से। 4 के पाड़े से 3 बार, 4 के पाड़े से 5 बार, है ना। अब देखो ये कितना हो गया? 3x, और ये कितना है हमारा? 5 बार। ये लिखा हुआ है, इसका मतलब y को इस तरफ लाओ, 3 को उस तरफ भेजो, x अपॉन y इक्वल्स टू 5/3। यही तो होगा। इसका मतलब x और y का अनुपात कितना आ गया? 5:3। ये हमारा जो है वो करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। इस टाइप से जो है हमको कैलकुलेशन करनी है, कहाँ पे क्या हमको अप्रोच लगानी है, कहाँ पे कौन सा मेथड लगाना है, कैसे किसको कैंसिल आउट करना है। ये हम धीरे धीरे जैसे आप हमारे साथ में जुड़े रहेंगे आपको धीरे धीरे सब चीजें इजी लगने लगेगी कि हाँ अभी मैथमेटिक्स हमारे लिए धीरे धीरे जो है वो इजी हो रही है। तो अगर आप हमारे साथ में अभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। ऐसे ही हमारी क्लासेस जो है वो कंटिन्यू होने वाली है, ठीक है। तो अपनी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए जो है अब ज्यादा से ज्यादा हमको क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है। जब तक हम प्रैक्टिस खुद से नहीं करेंगे ना तब तक कुछ नहीं होने वाला। प्रैक्टिस करिए आप ज्यादा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को ऐसा कैसा फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन को लिख दीजिए, उसका सॉल्यूशन आपको हाथों हाथ मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।